इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, क्या ये जो इत्तलात आ रही हैं अमेरिका के एक और जारहियत की या फिर एक और अटैक की ईरान के ऊपर, क्या ये दबाव बढ़ाने का टैक्टिक हैं डील के सिलसिले में, या फिर आपको लगता है कि इस वक्त ऐसे इशारे मिल रहे हैं? मैडम शेख, बात मैं तो हमेशा यहाँ से शुरू करता हूँ और मेरा ख्याल है कि मेरी राय है कि बात अगर यहाँ से शुरू की जाए तो बात क्लियर हो जाती है कि ये ग्रेटर इसराइल की जंग है। ये ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े करने के ख्वाब हैं और ये मस्जिद अक्सा से ताबूत सकीना तक की जंग है, पहली बात। दूसरी बात, इस दुनिया की बदनसीबी है कि अमेरिका के सदर ट्रंप हैं। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने जो एक अपनी फ़र्ज़ी तस्वीर शाया की और बंदूक उठाकर, और ऊपर उन्होंने लिखा नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अभी भी वो ख़ुद को नाइस समझते हैं। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वेनेज़ुएला पर हमला, ईरान पर 2 हमले, गाज़ा, नाइजीरिया, सोमालिया समेत 8 मुल्कों के पर हमले उनके दौर में, पोप लियो पर तनकीद, फ्रांसीसी सदर के मजाक, अपने सियासी मुखालफिन को जानवरों से तशबीह देना, टैरिफ जंग और पता नहीं क्या क्या, और दिमाग की दही बना के रखी है उन्होंने पूरी दुनिया की। और अभी भी वो अपनी फर्जी जन्नत में रह रहे हैं और कह रहे हैं मिस्टर नाइस गाय हूँ मैं, और अब मैं नहीं रहूँगा। अगर ट्रंप साहब अमेरिका के सदर ना होते तो कभी भी ये जंग ना होती, पहली 12 रोज़ा और दूसरी 12 रोज़ा 39 रोज़ा। और अगर जंग हो भी जाती तो ट्रंप साहब सदर ना होते तो अब तक मुआहदा हो चुका होता। तो पहली बात, बदनसीबी की बात है कि ये बड़ा एक अजीबोगरीब ट्रायका बन गया है, ट्रंप साहब, नेतन्याहू और पीछे से सेहूनी लॉबी। दूसरी बात ये ज़हनों में रहे, तीसरी बात कि ये इस वक्त ट्रंप साहब दबाव में हैं, उनको एक बहुत बड़ी फतह चाहिए, फतह का टैग चाहिए। वो गलती कर बैठे हैं, वो ब्लंडर उन्होंने मारा है अपनी ज़िंदगी का, ईरान पर हमला करने का। ईरानी वो नहीं हैं जो वो समझ रहे थे, ईरानी वेनेज़ुएला वाले नहीं हैं, बाकी मुल्कों की तरह नहीं हैं। तो लिहाजा उन्होंने एक बड़ी गलती की, ब्लंडर मारा और अब वो मुसीबत में हैं। और क्या कुछ नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि बड़े शार्ट हमले होंगे, बड़े ताकतवर हमले होंगे, क्या कुछ नहीं कर लिया गया ईरान के ख़िलाफ़। 40-45 साल इक़्तिसादी पाबंदियाँ, 12 रोज़ा पहली जंग, 39 रोज़ा दूसरी जंग, पूरे वसाइल, जदीद टेक्नोलॉजी, हर किस्म का असला, रैबर शहीद, 40 मरकज़ी लोग अस्करी और सियासी शहीद, 20,000 हमले, 12,500 से 13,000 जगहों पर हमले। और अब उसके बाद क्या मिला? क्या ना ईरान ने सरेंडर किया, ना ईरान में बगावत हुई, ना ईरान में रिजीम चेंज हुआ। अब है अमरीकी साख खतरे में है, अमरीकी वर्ल्ड आर्डर को ख़तरा है, अवाम खिलाफ हैं सदर ट्रंप के, मकबूलियत ज़मीन पर है, मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं, अपनी पार्टी में मुखालफत बढ़ रही है, अक़वाम मुत्तहिदा साथ नहीं है, नेटो साथ नहीं है, इत्तेहादी साथ नहीं है। मशरिक़ वुस्ता में जो अरब मुल्क जो कल तक फ़ख्र करते थे, सिर्फ 2-4 जुमले, जो कल तक फ़ख्र करते थे कि हमारे ऊपर अमरीकी छतरी है, आज वो सवालात उठा रहे हैं और अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। और आखिरी बात, मैं बहुत दफ़ा सुनता हूँ कि अच्छी डील कर लेनी चाहिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि अच्छी डील होती क्या है? क्या है ईरान के लिए अच्छी डील? 2015 में मैं वियना में जब ईरान ने मुआहदा किया 6 सुपर ताकतों के सामने कि, और वो मुआहदा ओबामा दौर में, तो क्या उसके बाद वो मुआहदा यक तरफा किसी सदर ट्रंप को तोड़कर हमला करना चाहिए था? दूसरा, 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए, दोनों मरतबा मुज़ाकरात छोड़कर वो हमलावर हो गए, और दोनों मरतबा उधर से स्टीव विटकॉफ थे और जेरेड कुशनर थे और इधर से अब्बास अराग़ची थे। डील क्या करनी चाहिए? यानी ईरान को प्लेट में रख के अमेरिका के हाथ हवाले कर देना चाहिए, तेल और गैस दे देना चाहिए। ईरान ने किया क्या है? ईरान ने कहा है कि पहले ये गारंटी दिलाएं मुझे कि मुझ पर दोबारा हमला नहीं करेंगे आप। ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई जारहियत हो तो हम ये नहीं कहते, कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि अपना हुर्मज़ का मामला तय करते हैं और फिर आते हैं इस पे, आखिरी 2 जुमले। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो अच्छी डील क्या है। सरेंडर, यानी इतनी शहादतें करवाने के बाद, इतना नुकसान करवाने के बाद, नुकसान करवाने के बाद आप कहते हैं अच्छी डील। वो अच्छी डील है क्या? सर ये यानी सरेंडर क्यों? आराम से भट्टी साहब, आराम से डील क्यों? लड़ना चाहिए।
आपने उसके लिए नहीं, मैं भट्टी साहब पैनल पे नहीं लड़ना चाहिए, पैनल पे नहीं लड़ना चाहिए, पैनल पे आराम से हम सवाल अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए और अपने आप के लिए। कोई बात नहीं, हारते भी लोग हैं, लेकिन तारीख में जब हार लिखी जाए तो ये लिखा जाए कि आखिरी दम तक लड़ा था। एब्सोल्युटली भट्टी साहब, आपके जज्बात का हम बिल्कुल एहतराम करते हैं। वहाँ जंग जब छिड़ी होती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ पहलू देखने होते हैं, और अब जंग के पार एक और मरहला है ना, नेगोशिएशंस। ये जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तो इसके लिए सिर्फ जोश नहीं, होश से भी काम लेना पड़ता है। आपने कहा कि ईरान को अच्छी डील कर लेनी चाहिए थी। भट्टी साहब कहते हैं ये क्या अच्छी डील है? माजी तो बताता है कि जैसी मर्जी आप डील कर लें, अमेरिका वही करता है जो उसने करना होता है। जी, बहुत अच्छा बात की है भट्टी साहब ने। देखिए, सवाल सिंपल सा है कि 2016 में ईरान ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जब साइन किया 1.5 साल लगा के, तो बहुत टफ नेगोशिएशंस की और कुछ नहीं माना, और सारी चीजें ईरान की फेवर में थी। जब ये 28 फरवरी को जिनेवा के अंदर ईरान ये मान गया कि मैं जो एनरिच यूरेनियम है उसको डाउन ब्लेंड करने को तैयार हूं, जो कि वो 2016 में नहीं मानना था। क्यों माना था ये? बिकॉज उसको पता था कि मेरा जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है, मेरा जो डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो खत्म हो चुका है। सीरिया मेरे हाथ में नहीं है, चीजें अब डायरेक्ट ईरान के अंदर होनी है। अब ईरान मेन लैंड है जहां पे हर 2, 4, 6 महीने बाद इजराइल ने अमेरिका को प्रोवोक करना है कि जाएं और वहां पे हमला करें। तो ईरानियंस बहुत सारी चीजें आप 2016 में एक और डील करते हैं, अभी और डील करते हैं, क्यों मान गए थे? इसके बावजूद अमेरिकन जो हैं वो उन्होंने हमला कर दिया, तो वो तो एग्रेशन था। हमने तो उसकी मुखालफत की, इंटरनेशनल लॉ की। ईरान आईए का मेंबर है, ईरान एनपीटी का मेंबर है, इसके बावजूद हमला कर दिया जाता है। आईए ने कभी नहीं कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन फिर भी हमला कर दिया जाता है। अब अच्छी डील मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए ईरान को यह भी तो चाहिए कि वो जीसीसी ममालिक का ट्रस्ट विन करे। ईरान को इस चीज का पता है कि स्पॉइलर है जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रंप साहब के इर्द गिर्द, और इजराइल स्पॉइलर है। इनसे बचना कैसे है? कई दफा आपने अपने दुश्मन से बचना भी होता है और अपने आप को बचा के, अपनी कैपेबिलिटी सेव करके अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करवाना है। सिर्फ लड़ के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके अपने आप को 5 साल 10 साल पीछे छोड़ देना भी कोई, मैं समझता हूं, देखिए ईरान एट द एंड ऑफ द डे उसकी अपना नेशनल इंटरेस्ट है, तो जो मर्जी फैसला करें। लेकिन मैं समझता हूं कि यही अच्छी डील है कि जीसीसी ममालिक के साथ भी करीब हों। आज जो मुज्तबा खामनाई साहब की स्टेटमेंट आई है वो कोई इंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है। वो खित्ते में अपना ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो ये नहीं है कि आए मिल के चलें, वो कहते हैं, बाकियों कहते हैं वो करो जो हम कहते हैं। मैं तो मुझे इसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, इसके ऊपर मैं आई थिंक बड़ा जरूरी है बात कर। भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छी बात की है चीमा साहब ने। पहली बात तो ये है कि जो मिडल ईस्ट और ईरान है, इनके सदियों के एक झगड़े हैं, वो लम्हों में नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ी दूसरी किस्म की एक लड़ाई है। दूसरी बात, फ़र्ज़ कर लीजिए अच्छी डील ईरान कर लेता है, उसके बाद कौन है जो ये गारंटी दिलाएगा कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू दोबारा हमलावर नहीं होंगे, ईरान पर खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, डील की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, जंग की? कोई है बंदा? कोई है मुल्क? कोई जवाब चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आप इंटरजेक्ट करना चाहते हैं? जी, जो ब्रॉडर प्रपोजल डिस्कस हो रहा है भट्टी साहब, उसके अंदर ये बात है, ईरान ये हमेशा के लिए ये चीज चाहता है कि हमारे ऊपर दोबारा हमला ना हो, लेकिन क्योंकि फ्रेमवर्क बाहर नहीं आ रहा, ये बड़ा पॉइंट है ईरान का और बड़ा लेजिटिमेट और वैलिड पॉइंट है कि इंटरनेशनल लॉ की मौजूदगी में उनके कानून को तोड़ के उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो ख्याल है ये ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन पॉइंट इसके फ्रेमवर्क आएगा तो पता